चार्ल्स लॉ स्टार्ट किए ही हैं। चार्ल्स लॉ में यही है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, और अगर हमारे पास दो सिस्टम दे रखा है, सिस्टम 1 सिस्टम 2, तो 1 और 2 के लिए V1/T1 इक्वल टू V2/T2 लगाना कब है, सिंपल सी बात है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रहे चीज। सर वो लास्ट लाइन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अच्छा मतलब केल्विन। एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है? हाँ, एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है? केल्विन स्केल को बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जीरो, जहां से मतलब स्टार्ट होता है टेम्परेचर। एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में कहां पे, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल वो कहां पे, उसका बताओ। ठीक है, तो देखो इन जनरल, अब हटा दे, हो गया ना सबका नोट यहाँ तक? हाँ सर। तो अगर हम समझें इस चीज को, सो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर हम समझते हैं, तो यहाँ पे हमको पता है ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे तो V हो जाएगा मेरा y एक्सिस और T हो जाएगा मेरा x एक्सिस। ठीक है, और हमको पता है कि V1/T1 या V/T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, है ना। तो यहाँ से क्या है, ये y एक्सिस है और ये क्या है अपना x एक्सिस। तो y इक्वल टू क्या आ गया, mx प्लस से कंपेयर करो, यहाँ पे m कितना हो जाएगा, m k, और c कितना हो कांस्टेंट जाएगा, ये हो 0। जाएगा। तो ओरिजिन से पास करेगा अपना, हाँ सर। यस सर। और ये जाएगा ऐसे। तो यही हमारा ग्राफ आता है इन जनरल, और हमको पता है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट ही है, तो अलग अलग तरह का ग्राफ भी जा सकता है। सर दोबारा बता दीजिए ना क्या बोले सर। सुनो, वॉल्यूम हमको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे, हमको बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट दिया रहेगा, तो तुमको पता है V/T का रिलेशन क्या होता है गैस के लिए, फॉर एनी गैस V/T इक्वल टू कांस्टेंट, कहां से, फ्रॉम चार्ल्स लॉ, है ना। यस सर। तो ये लिख दोगे तो V इक्वल टू क्या रहेगा, KT आ जाएगा, उधर लेके उसको, तो V इक्वल टू KT। अब ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, अब तुमको जो बनाना है उसको कंपेयर करो कि V मेरा क्या है, y एक्सिस है यहाँ पे, हाँ। और T क्या x एक्सिस है हमारा, तो y इक्वल टू KT आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। हाँ। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आएगा, के k, और c की जगह पे क्या है, 0। 0। तो वो लिख दिए। तो हम अगर इंटरसेप्ट 0 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से। स्टार्ट कर दिए, इसको P1 बोल दिए, इसको P2 बोल दिए, इसको P3 बोल दिए, क्योंकि कांस्टेंट हमारा अलग लगाएगा, हाँ। k के वैल्यू पे डिपेंड कर, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना। तो ये वैल्यू हम निकाल दिए, मेरा ग्राफ हो गया इंजन। यस सर। जल्दी बताओ, फटाफट सॉल्व करके तुम खुद से, 2 मिनट। आया रिलेशन? हाँ सर। बड़ा होगा P2 से, P2 ग्रेटर देन P1। P1 P1 बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है। छोटा है सर। हाँ सर प्लीज छोटा है। छोटा है सर। यस तो देख लेते हैं, सबका नोट हो गया यहाँ तक, हाँ देख सर। लेते हैं, समझ लेते हैं। तो तरीका क्या है, क्या करेंगे हम मान लेते हैं भैया कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर दो, एक टेम्परेचर क्या ले, मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये P3 था, इसको बोलो V3, ये P2 इसको बोलो V2, ये P1 इसको बोल दिए V1। अब खुद अब रियल स्टेट में आ जाओ, सोचो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा कि दब बढ़ेगा? घटेगा। सर घटेगा। अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, दबा रहे हो, तो वॉल्यूम घटना चाहिए। हाँ सर, घटना चाहिए। तो यहाँ से क्या देख लिए कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है ना, बोलो। हाँ सर। तो B इनवर्सली भी है, हम्म। ठीक है। तो यहाँ से अब सीधी सी बात है कि अब देखो यहाँ पे V3 सबसे छोटा है, दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो V3 सबसे छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्रेशर है वो क्या होगा, सबसे
बड़ा होगा सर सबसे। बड़ा होगा। V3 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, और V1 सबसे बड़ा आ रहा है, तो P1 क्या हो जाएगा सबसे सर प्रेशर सबसे छोटा होगा। खत्म काम। हिंदी में लिख लो जैसा समझ में आया जो बताया है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, तो हाँ P इनवर्स टू V है, वॉल्स तो यही बोलता भी है, हाँ सर। अकॉर्डिंगली निकाल। सर उस दिन सर आप बताए थे ना कि हम लोग मतलब वॉल्यूम को भी कांस्टेंट लेके निकाल सकते फिर वैसे। हाँ दोनों कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर ही है। हाँ इसको सर। कांस्टेंट है, तुम इसको कांस्टेंट कर दो, तो फिर तुमको PV को डोनेट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको ये रियलिस्टिक में दिखेगा नहीं प्रेशर से टेम्परेचर क्या रिलेशन है, क्योंकि हम लोग रिलाई नहीं कर सकते ना, गर्म करे तो प्रेशर कर सकते हो, इसे ऐसा नहीं कर सकते। चलो उसको भी करवा के दिखा देता है। नोट हो गया यहाँ पे? नहीं सर रुकिए सर। हाँ सर। जल्दी से नोट बताओ, हो गया नोट? सर PV इक्वल टू nRT के हिसाब से भी तो बोल सकते हैं ना। वो तो है, ये वो तो हमारा रामबाण है, वो तो हमेशा लगाओगे तुम, लेकिन अभी पढ़े नहीं ना, उसके बिना ही बता ओके रहे सर हैं। नोट। ठीक है, वो तो हमेशा लगेगा, वो तो उसी के बेस जितने भी इक्वेशंस आ रहे हैं ना, उसी से PV को डोनेट आता है निकाल के। अब दूसरा तरीका तुम जो बोल रहे हो कि सर कैसे करेंगे, तो वो ऐसे कर सकते हो, समझने के लिए बता रहे हो सर, कुछ नहीं। मान लो ये दे रखा है 3 का तुमको, है ना, 4 ग्राफ देखो इसी को लिखता है, ये किधर था, इधर V था, इधर T था। अब मान लो V को हम कांस्टेंट कर दिए, बोल दिए थे, इसको मान लो P2 बोल दिया, इसको मान लो P3 बोल दिया, छोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, इसको बोल देंगे T1, इसको बोल देंगे T2, इसको बोल देंगे T3, है ना। हाँ अब सर। ध्यान दो, सोचो यहाँ पे, अगर मान लो कि हम बलून का एक बलून लेते हैं, उसका वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं, बिल्कुल फिक्स कर दिया, गैस फिक्स्ड है वहां पे। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फैलना चाहेगा, हाँ गैस हाँ फैलना सर। चाहेगा, है ना, लेकिन जगह उसके पास है नहीं, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा अगर सर। वैसे सोचो, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो फैलना चाह रहे हैं, लेकिन जगह फिक्स कर तुम बांध दियो पकड़ के, तो प्रेशर बढ़ाएगा, ज्यादा दबाएगा, क्योंकि हम फैल रहे हो, फैलने दे रहे हो तुमको, तो क्या हाँ करेगा, सर। प्रेशर बढ़ा देगा बैठ के। जब प्रेशर हाँ बढ़ा देगा तो क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ जा रहा है, वही लगा देंगे यहाँ पे। तो ये T1 सबसे छोटा है, फिर T2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, T3 आ रहा है, तो मेरा 3 डायरेक्टली आ क्या रहा है। रहेगा, P1 सबसे छोटा, P2 फिर P3। P2, फिर P3, P3 हाँ हो सर। गया। हाँ जैसा लगाना वैसा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सोच सकते हो सोचो। हाँ सर। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ना है, बहुत चीज़ है, चलो। ये सर हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम ग्राफ कैसा बना रहे हैं, ग्राफ हम ऐसा बना दे रहे हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, या टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम या टेम्परेचर मान लो, ग्राफ हम ऐसा बना दे रहे हैं, है ना। तो अब समझो कोई चीज़ कि मान लो ये गैस है, ध्यान देना, गैस रखा हुआ है, तो गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही होगा। अब तुम कितना भी उसको दबा दो, कितना भी तुम टेम्परेचर कम कर लो, क्या उसका वॉल्यूम को तुम जीरो कर सकते हो? नहीं। नहीं सर। नहीं उसका वॉल्यूम जीरो हो सकता है क्या? मान लो ये पेन है, पेन को बोल रहे हम दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, जीरो हो जाए, पॉसिबल है? नहीं नहीं। सर। नहीं है। तो किसी चीज का वॉल्यूम जीरो पॉसिबल नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो ये जीरो कब हो रहा था, वॉल्यूम सर जीरो जब कब हुआ? जीरो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हाँ जीरो टेम्परेचर पे, जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन। तो यहाँ पे समझना स्केल कैसे आता है। हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है जीरो हो जाए कब, जब टेम्परेचर जीरो हो जाए। और हमको यही पता है कि वॉल्यूम जीरो कभी नहीं हो सकता है, तो टेम्परेचर कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता, ये समझ में आना चाहिए। सिंस वॉल्यूम किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता है, सो हम कभी भी जीरो टेम्परेचर पे पहुंच नहीं सकते हैं, ये पहुंच कोई नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए जो भी ग्राफ हम बनाएंगे, वो कभी भी, अगर हम इसको केल्विन स्केल में लेते हैं, तो कभी भी जीरो तक टच नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको हम ऐसे बनाते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे से तोड़ तोड़ के बनाते हैं, फिर ऐसे करके बढ़ा देते हैं। ये टूटा हुआ मतलब क्या है कि हम इतना लो टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ से नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके ऊपर तक का डाटा अच्छा है, क्यों? क्योंकि आइडियली हमारे पास जीरो केल्विन पहुंचना पॉसिबल ही नहीं, कोई इंसान पहुंच नहीं पाया, या हम प्रैक्टिकली या फिर लेबोरेटरी कभी इतना जा ही नहीं पाए। हम मैक्सिमम गए होंगे तो 2 केल्विन 3 केल्विन तक गए हैं,
उससे नीचे जा ही नहीं पाए। 0 केल्विन तक कोई पहुंच नहीं सकता, ना पहुंचना पॉसिबल है। क्यों नहीं पहुंचना पॉसिबल है? रीजन तुम्हारे सामने है। किसी का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 नहीं हो सकता, 0 केल्विन भी नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या बता रहे हैं? इसीलिए जो ग्राफ तुमको देगा हमेशा ऐसे ऐसे देगा करके। ये टूटा हुआ मतलब क्या दिखा रहा है कि 0 केल्विन तक तो तुम जा नहीं पा रहे हो। 0 क्या तुम छोड़ो, -50 केल्विन तक भी नहीं पहुंच रहे हो। हो सकता है कि तुम यहाँ से 51 केल्विन से स्टार्ट किए हो, 51 चल रहा है बैठ के। तो हमेशा ये टूटा टूटा दिखा रहे हैं, मतलब अप्रोच कर रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं। वहां तक पहुंचेंगे तो 0 हो जाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे 0 होगा भी नहीं। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? एक ऐसा आ जाएगा। ये सब पढ़ा है कि नहीं मैथ्स में? मैथ्स में फंक्शन वगैरह पढ़ लिए हो? नहीं नहीं सर। sir, नहीं सर अभी नहीं। ये एक ऐसा होता है जहां तक तुम पहुंच नहीं पाते ना, उसको गोला करके दिखाते हैं, नोड बनाते हैं, फिर ऐसे करके दिखाते हैं। तो मेरा ग्राफ ऐसा आएगा, एक तो गोला लग जाएगा, मतलब यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट होगा ऐसे। मतलब इसको कभी नहीं ले सकते, 0 कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखो, लिख लो इसको अच्छे से, नोट करके फिर अपने लैंग्वेज में लिखो कि सिंस वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी 0, सो टेम्परेचर कैन नेवर बी 0। सर टेम्परेचर कैन नॉट बी 0 बोले ना सर, रिपीट कर दिए तो। लिखो सिंस वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी गैस कैन नेवर बी 0, volume of any substance or any gas can never be 0, so the temperature can also never be 0 Kelvin. So जो ग्राफ बनेगा हमेशा कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। दिखा दो बना के। ये क्या है? केल्विन स्केल है। हो गया? हाँ sir, हाँ ठीक है। अब ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर को थोड़ा चेंज किया जाए, मान लो कि टेम्परेचर हम करते हैं केल्विन स्केल में जाके सेल्सियस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो डिग्री सेल्सियस में अगर है तो हम क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव एक्स में भी लेके जा सकते हैं। मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 से तो हमारा पॉसिबल है डाटा आगे आ जाए। तो यहाँ पे मान लो 0 से ये हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से रिलेशन क्या होता है केल्विन का? 273 273 केल्विन। केल्विन है ना, ऐड होता है। या फिर अगर हम जितना भी सेल्सियस बोले, एक्स सेल्सियस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 273 प्लस है 273 केल्विन केल्विन। है ना, ये सबको पता है। तो यही 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 273 केल्विन। ठीक और केल्विन। अगर हम इधर जा रहे हैं माइनस में, तो अगर हम 0 केल्विन पहुंचना है, मान लो 0 केल्विन पहुंच गए, तो यहाँ से 0 केल्विन पहुंच गए इधर, ये आ गया 0 केल्विन। तो ये कितना होगा? Zero -273 माइनस माइनस 273। डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है हम कहीं पहुंच सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो क्या बोलेंगे, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? कुछ यहाँ से हमेशा इधर से ही बनेगा डायग्राम, क्योंकि ये मेरा 0 केल्विन है। ध्यान रखना, कभी ऐसे नहीं बनाते हैं हम, केल्विन स्केल में बनाते हैं। तो जब यहाँ से डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा करके मान लो यहाँ डाटा उठ रहा है। तो अगर तुमको ग्राफ ऐसा दे रखा है, ऐसा करके ऐसा दे रखा है, तो ये ग्राफ किसका होगा तुमको ध्यान रखना है। कैसे भी सर कोई नहीं डाटा दे समझ रखा में है यहाँ है। फिर से समझा दे, कोई बात नहीं, ध्यान दो। अगर सर हमको ये वॉल्यूम, सुनो माइनस ध्यान वाला से, नहीं समझ आया। सुनो ध्यान से, भी समझा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ग्राफ बनाना है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का कब? जब टेम्परेचर किस में दे रखा? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। उस केस में अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हमको पता है कि कैसे बनाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस तो ओरिजिन हो जाता है अपना, और अगर हमको केल्विन में जाना है, ये कितना है? 273 केल्विन के बराबर है। तो जब ये 0 केल्विन होगा, 0 केल्विन होगा, ये कितना होगा? -273 केल्विन, हाँ है ना। हाँ और हम सर। जो भी ग्राफ बनाते हैं हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में बनाते हैं, ना कि कभी सेल्सियस स्केल में। तो कभी भी इस ग्राफ मेरा होगा हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जब 0 केल्विन हो रहा है तो ग्राफ मेरा हमेशा से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक कि यहाँ तक पहुंचेगा, हम क्या देखेंगे? मेरा ग्राफ तो एक्चुअल में जो दिखता है ऐसा दिख रहा है, देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा दिख रहा है, देखो, हाँ, ठीक है। वो तो ये 0 से नहीं ग्राफ भी होता हमारा है। सही है हाँ। कब? ऐसा ग्राफ अगर तुमसे दे रखा है, पूछा कि बताओ कौन सा ग्राफ सही है, तो तुमको ध्यान रखना है कि ये ग्राफ सही होगा कब? जब टेम्परेचर किस में दे रखा है? डिग्री सेल्सियस सेल्सियस। डिग्री दिस इज सेल्सियस में। गोइंग टू बी ट्रू ग्राफ, यही ग्राफ मेरा होने वाला है। जब भी सेल्सियस में ग्राफ है, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। डिग्री सेल्सियस हाँ में अगर टेम्परेचर दे रखा है तो ये ग्राफ कभी नहीं होगा, हमेशा कैसा आएगा? ऐसा आएगा।
क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है तुमको यहाँ पे ये 0 पहुंचना नहीं है और इतना नेगेटिव जाएंगे नहीं, तो एब्सोल्यूट में हमेशा ग्राफ हमेशा केल्विन स्केल से बनाते हैं, क्योंकि वही ये ध्यान रखना केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में कभी भी टेम्परेचर को लेना हो तो किस में लेना है? केल्विन में। केल्विन में। हमेशा हमेशा ये ऑलवेज ट्रू है। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि तुमको सेल्सियस में लेना होगा, केल्विन में लेना होगा। हमेशा केल्विन में लो सही होगा। सेल्सियस में कभी ले सकते, कभी नहीं भी ले सकते, लेकिन केल्विन में हमेशा ले सकते हैं। तो जो भी यूज करोगे डाटा टेम्परेचर का, हमेशा केल्विन में यूज करना। आज के बाद जितना भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में 11 12 कभी भी मिले तुमको, उसको नोट कर लो। तो अगर ग्राफ ऐसा है मतलब ये सही है, और ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है सेल्सियस के साथ, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट दिखाते नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाते हैं। Yes, sir. हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर हो गया। मतलब इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते क्या क्या इसमें दे रखा है, उसको नोट भी कर लेंगे मुझे सर। एक मिनट रुक जाइए। कर लो कोई दिक्कत नहीं है। सर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हो तो? फ़ारेनहाइट में नहीं देता है, दिया रहेगा तो उसको भी बनाना, तुमको क्या दिक्कत है? फ़ारेनहाइट में रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0 की जगह पे कितना रहेगा याद है? 32 32 फ़ारेनहाइट। हाँ, तो 32 से स्टार्ट होगा, वो भी पेश चल जाएगा। 32 ओके भी ओके। मतलब ऐसे चल जाता है। हाँ सर। 32 यहाँ पे आएगा, नॉट ये 32 नहीं है, ये 32 है अपना। हाँ सर बन गया। बट केल्विन सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होता है, उससे नीचे हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम केल्विन में ही लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे केल्विन में यूज करना है, तो वो डाटा दे रखा है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ डाटा है, जो नोट कर लो, इसको लिख लो फटाफट। चीज समझा चुके हैं। सर एक बार वो वाला चार्ल्स लॉ वाला पेज खोलिएगा ना सर। वही तो है बेटा, कहाँ पे जो हम पढ़े हैं वही है, कुछ अलग नहीं है उसमें। जो हमने पढ़ा है वही है। और ये ध्यान रखना है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है क्या बोलते हैं उसको? जैसे तुमने देखा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको? आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? थर्मल। तो इसी तरह जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या बोलेंगे? आइसोबार। आइसोबार्स। इसको लिखना है, लिख लो, सब पता ही होना चाहिए। आइसोबार्स। आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक क्या होता वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसो मतलब कांस्टेंट, आइसो का मतलब क्या? कांस्टेंट, सेम। है? सेम। बार किसके लिए होता है? बार होता है प्रेशर के लिए यूज, 1 बार 2 बार। तो आइसो बार मतलब प्रेशर कांस्टेंट, खत्म करो, नाम से भी समझ में आ रहा है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो जल्दी से ये सब पॉइंट्स नोट करो जो दे रखे हैं, सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। ये दोनों पॉइंट्स नोट करो, इनफैक्ट तीनों नोट करो जल्दी से कॉपी में। हाँ सर कर रहा है।
हो गया? सर वो जो नहीं सेकंड सर, एक पॉइंट है, in fact no substance exists as a gas at temperature near absolute zero, मतलब वो माइनस में क्या हो जाएगा? 273 सॉलिड बन जाता है, तुमको पता है ना, जैसे जैसे जाएगा लिक्विड लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाएगा, इतना में वो गैस रहता ही नहीं है। हाँ वही बोल रहे हैं। मैंने बताया किसी का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता है, तो एब्सोल्यूट जीरो में पहुंच नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली। अप्रोच हो सकता है, पहुंच नहीं सकता, इसलिए हम डॉट 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 दिखाते हैं। और अगर तुमसे स्पेसिफिकली पूछे तो ध्यान रखना कितना दे रखा है, वो भी ध्यान रखना। डाटा 273 एग्जैक्ट 273 पॉइंट कितना होता है? 15। इसको चौथा नोट कर लो, 273.15। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस को देखा जाए, ये कितना है? 273.15 केल्विन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो। यहाँ भी दे रखा है वैकेंसी -25 as the lowest approachable limit Kelvin developed temperature scale which is known as absolute scale और Kelvin scale। चलो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ, हो गया सबका नोट जल्दी से? हाँ सर। हाँ यस सर। सर हो गया। चलो ठीक है, सबसे पूछते, सब लोग किए हो गया ऐसा। वो गैस वाला जो बलून आता है सबने उड़ाया है ना? हाँ सर। क्या होता यस है? सर। बहुत लोग से हाथ से छूट जाता है। पहले ये बताओ, इस गैस में क्या कौन सा गैस रहता है? हीलियम। Hydrogen gas. ठीक है, हीलियम। हीलियम ठीक है, नॉट लिथियम, वो सब महंगा हो जाएगा। और क्रिप्टोनियन रखते नहीं हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। नियॉन देखा है किसी ने? नियॉन गैस, हाँ सर, वो जो ट्यूबलाइट्स होती है लाइट्स नहीं के होते हैं, अंदर लगाते, रखा है। ट्यूबलाइट्स होते हैं जो कलर चमकते वाला। हैं। हाँ सर, सस्ता वाला नियॉन लाइट हाँ हम हाँ इसमें रखा रहता क्रिप्टॉन है। जो होता है, क्रिप्टॉन का देखा है? क्रिप्टॉन होता है फ्लाइट वगैरह में, जो तुम देखते हो ना एयरप्लेन जो उड़ता है, उसका लाइट चमकता है, लाल पीला होता रहता है बैठ के, वो क्रिप्टॉन गैस होता है। वो काफी कॉस्टली गैस होता है, इसमें यूज करते हैं बैठ के। तो ठीक है, तो हीलियम गैस सबको पता है कि हम लोग भरते हैं, ठीक है। अब तुम छोड़ दिए तो क्या होगा? ऊपर चल जाएगा ऊपर सर। जाए सर। ऊपर चल जाएगा, सबको पता है। कहाँ ऊपर तक चल जाएगा? जाता है। क्या होता है ऊपर जाके? फट जाता है, प्रेशर फट जब जाता है। एटमॉस्फेयर का कम हो जाता है तब। सोचो, अच्छा क्वेश्चन में दिमाग दो, ध्यान लगाओ, क्या होता होगा? ऑप्शन क्या है तुम लोगों के पास? एक तो बोला फट जाता है, चलो और बताओ। सर दिखता नहीं है ना, समझ में नहीं आता फिर। तो सोचो, तो सोचा किसने? सोचा नहीं क्या होता होगा? चला जाता है, सर कहाँ चला सर जाता कभी है? कभी सर सर सुना देखे है, सर, रात कभी में लाके सुना रख है। देते हैं तो सर देखे सुबह सर वो नीचे आ जाता है। नीचे रूम कैसे? में नहीं सुना है भाई, सर। छत पे हवा में छोड़ना है उसको। रूम में छोड़ोगे तो नीचे आएगा ही। रूम में नहीं छोड़ना है, हवा में छोड़ना है। छत पे गए, बाजार गए, बाहर गए, छोड़ दिए, तो क्या हुआ होगा उस बलून को? कहाँ तक गया होगा? ऊपर जाते हुए क्या हो, फट गया होगा? क्या हो एटमॉस्फेरिक सकता ज्यादा है? हो जाता है इससे। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर अंदर का प्रेशर इसकी ज्यादा वजह और से ब्लास्ट एटमॉस्फेयर खुद का फूट जाता है। कम हो जाता है, तो तो क्या फट होता होगा? जाता है, तो फट फट जाता तो जाता है। एक तो है कि चलो ब्लो कर गया, उसके बाद और कोई उपाय? और कोई, हाँ एक और चीज हो सकता है, एटमॉस्फेयर में क्या? बहुत ऊपर गया ना तो ठंडा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो वो फ्रीज भी कर सकता है, मतलब पता नहीं। फ्रीज करके, और कोई उपाय? और बताओ, और कुछ? और कोई, और क्या लगता है, और क्या होता होगा? सर उसका हीलियम एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता रहेगा। अबे हीलियम बंद है भाई, बंद कर दिए हो तुम। निकलेगा हीलियम थोड़ा तो बहुत भाई, तो निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, वो लीक तो थोड़ा बहुत करते हीलियम रहता है नोबल उसको। गैस है ना। रिएक्ट तो कभी करेगा नहीं, लेकिन हीलियम है, थोड़ा बहुत गैस है, निकलेगा ही। निकलते निकलते एक टाइम के बाद तो चलो ठीक है, मानते हैं कि गिर जाएगा नीचे। लेकिन मान लो अगर नहीं फटा तो चलो देखो, बताते छोड़ो, इतना टाइम नहीं लेगा तुम लोग को बताना है। किसी को और कुछ लग रहा है क्या? और क्या क्या सोचोगे अभी? सर फटने का एक ऑप्शन है कि फटेगा ही। नहीं ऐसा नहीं है भाई, तुम बोल रहे हो, तुमको दिमाग लगाने क्या होता है? फटेगा थोड़ा जरूरी, हर बार फट ही जाएगा, हर बार फटना जरूरी नहीं है। क्या पता फटा ही नहीं। पता नहीं और कुछ नहीं। और भी चीजें होती है, समझते हैं क्या क्या होता है। देखो दो तीन चीजें हैं जो हो सकता है। सबसे पहले देखो, ध्यान रखो, अब तुम लोग पढ़ चुके हो गैस स्टेट, ध्यान है तुम लोगों को क्या होता है समझाते हो। बलून है, तुम छोड़े, तो जैसे तुम ऊपर जाओगे क्या होता है? प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। फट रहा है। घट रहा। प्रेशर घट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो रहा है, बताया कल क्लास में अच्छे से? एटमॉस्फेयर का वो भी प्रेशर घट घट रहा जा है, रहा है। प्रेशर घट रहा है, लेकिन जो गैस है उसका प्रेशर क्या हो रहा है? वही है कि घट बढ़ रहा है? कांस्टेंट है, सर वही है। कांस्टेंट। अंदर का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है गैस का, ध्यान रखना। लेकिन बाहर का प्रेशर घट रहा है, तो क्या होगा? वो दबने लगेगा बलून। अंदर नहीं से ताकत ज्यादा लगा रहे हो, अंदर से बाहर गैस से ताकत बाहर कम आना। लग रहा है।
तो अंदर से फैलेगा बाहर कि की तरफ घटेगा? फैलने लगेगा। फैलने लगेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, देखो अगर हम प्रेशर अंदर से लगा रहे हैं और बाहर से प्रेशर घटता जा रहा है तो कोई भी चीज फैलेगा, क्योंकि तो अंदर से ताकत ज्यादा लग रहा है, तो ये फैलता जाएगा, बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। यस सर। तो एक केस ये हो सकता है कि अगर बलून का जो मेंबर है, बलून का जो तुम्हारा थिकनेस है वो बहुत कम है, इतना नहीं है कि तुम बेयर कर सकते हो, तो एक केस क्या होगा कि फट जाएगा, एक लिमिट हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लो कर जाएगा। एक ऑप्शन ये सही है। लेकिन मान लो कि ये ब्लो करता ही नहीं है, ये जो है ब्लो नहीं कर रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग रबड़ का बना हुआ है, तो क्या होगा फिर? ये क्या फटने ही ऑप्शन नहीं होता है। ये कब तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा? तुमको पता है एयर का जो डेंसिटी है क्या होता है, ऊपर जाने से घटता है कि बढ़ता है? घटता है। घटता घटते। है। डेंसिटी घट रहा है, और ये ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता है गैस बलून? लाइट है सर। एटमॉस्फेरिक एयर से लाइट है। लाइटर है, सबको पता है कि जो एयर हो रहा है, सबको पता है, बुओयेंसी फोर्स सुना होगा ये चीज। पानी में जहाज क्यों तैरता है, सबको पता है क्यों तैरता है भाई? हाँ, बॉयंट फोर्स जो होता है वो तो प्रेशर जो पानी उसको है, देखो ये जहाज है, बैलेंस। मान लो ये पानी है, ये जहाज है, अब इसने इतना पानी रिप्लेस कर दिया, हम्म, मान लो 100 केजी का पानी रिप्लेस कर दिया है, और ये जहाज का खुद का वेट है 10 केजी, और तुम 90 केजी तक और आदमी को घुसा सकते हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इतना तो होता है, इससे ज्यादा ही होता है, तो क्या बोलेंगे आदमी, इस जहाज का पेलोड कितना हो गया? 90 केजी का आदमी प्लस 10 केजी का खुद जहाज, इतना लेके चल सकता है। लेकिन जैसे तुम अगर 1 केजी और डाल दे, 91 केजी का आदमी कर दे, तो क्या होगा? डूब जाएगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे जो गैस वाला बलून है ऊपर क्यों जाता है, रीजन वही है कि इसका बलून जितना वॉल्यूम, मान लो कि ये बलून का वॉल्यूम है 2 लीटर, समझने एग्जांपल दे रहे हैं, 2 लीटर एयर को क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है, हाँ है ना? और हो सकता है कि 2 लीटर एयर का जो मास है वो 10 ग्राम हो, समझो 10 ग्राम है, ठीक है, और जो अंदर तुम बलून भरे हो और बलून का जो मास है, बलून का मास मान लो 1 ग्राम है, 1 ग्राम बलून का मास, और जो गैस तुम भर रहे हो, गैस इनसाइड बलून का मास 5 ग्राम है, तो कितना हो गया टोटल वेट? 6 ग्राम। 6 ग्राम 10 ग्राम का एयर रिप्लेस किया, 6 ग्राम खुद का वेट है, तो क्या होगा? फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। ऊपर की तरफ, बुओयेंसी फोर्स यहाँ भी काम कर रहा है, जैसे तुम बता रहे हो, तो ये हाँ फेंकेगा यस ऊपर की सर। तरफ, ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा, लेकिन एक लिमिट में यहाँ पे एक ऊपर आके पहुंचेगा, ऐसा आ जाएगा कि जितना डेंसिटी तुम्हारा एयर का है, वो भी कितना हो गया, 2 लीटर एयर का जो डेंसिटी, वो भी कितना हो जाए? 6 ग्राम हो जाए। ध्यान दो कैसा बता रहे हैं, एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, और हमको पता है कि डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है एयर का, एयर पतला होता जा रहा है ऊपर जाके, तो यस जब सर। एयर पतला होता जा रहा है तो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा है कि 2 लीटर एयर जितना वॉल्यूम था बलून का, वो उतना वॉल्यूम, बलून का जितना वॉल्यूम, उतना एयर का वेट कितना हो जाए? हो गया। 6 ग्राम। कितना वेट? इसके वेट के बराबर जितना बलून का वेट था और जो हीलियम गैस था, तो क्या होगा, बलून और ऊपर जाएगा क्या उससे? नहीं, वो वहीं रुक जाएगा। नहीं वही रुक जाएगा। जाएगा, वहीं रुक जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि बलून हमेशा फटेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा, फिर उसी एयर में उतने में वो पड़ते हुए सड़ता रहेगा, जब तक कि उसका वो पूरा मेम्ब्रेन सड़ ना जाए, और जब सड़ जाएगा तो फट खराब। के निकल जाएगा अपने आप। यस समझ में आया सर। क्या बता रहे हैं? तो जरूरी नहीं कि वो जाके फट ही जाए, वो पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, अगर गैस लीक हो गया तो नीचे आ सकता है, लीक नहीं हुआ तो वहीं एक लेवल पे आके रुक जाएगा, वहीं रहेगा, अपना पड़ा रहेगा, जब तक कि सड़ता नहीं है, जब तक कि डीके नहीं गिर जाता है, ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। और हम लोग जो देखते हो कि हॉट एयर बलून वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, या फिर तुम देखते हो कि जो टेम्परेचर निकालते हैं मोबाइल वगैरह में कि इतना टेम्परेचर, इतना ब्लो कर रहा है हीट, तो उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बलून यूज करते हैं, वेदर बलून होता है। तो वेदर बलून भी यही इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्या करता है, एक बलून होता है जिसमें सारा इंस्ट्रूमेंट लगा के छोड़ देते हैं, तो उसके हाइट से, उसके लैटिट्यूड से, मतलब एल्टीट्यूड से हम पढ़ पाते हैं कि डेंसिटी एयर कितना है, गर्मी ज्यादा कहाँ है, ठंडा ज्यादा कहाँ है, ये सब पढ़ते हैं बैठ के। जो तुम देखते हो टेम्परेचर हमारे पास आते रहता है कि यहाँ 11 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 7 डिग्री सेल्सियस, इसी से रीडिंग लेते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, एक क्वेश्चन छोटा सा कर लो बैठ के कि वही चीज, अगर मान लो एक बलून यहाँ पे है, नीचे है, इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, तो टेम्परेचर मेरा कितना है, मान लो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर वॉल्यूम, अगर मान लो कि ये बलून जो है 10 लीटर तक सह सकता है, 10 लीटर तक क्या कर सह सकता है, नहीं तो फट जाएगा, ठीक है, तो बताओ कितना टेम्परेचर तक ये झेल सकता है? आंसर बताओ। और ये भी ध्यान रखना कि ऊपर जाने टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है, ये पता है तुम लोगों को? टेम्परेचर घटता है। बढ़ता है सर 165 मीटर ऊपर पे जाने एलपी। टेम्परेचर घटता है, ये ध्यान रखना। जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर और घटेगा, घटने का रीजन भी बता देंगे, पता नहीं हो तो करो, बताओ कि क्या टेम्परेचर तक मिनिमम कितने टेम्परेचर जा सकता है बैठ के? क्वेश्चन समझ में आ क्या बता रहे हैं? एक बलून है जिसमें गैस बलून भरा हुआ है,
उसका वॉल्यूम 1 लीटर है कहाँ पे, जब टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तुमको बताना है कि कब ये बलून किस टेम्परेचर पे फट जाएगा, और ये दे रखा कि बलून जो है 10 लीटर तक ही फैल सकता है, उससे ज्यादा अगर वॉल्यूम हो तो फट जाता है वो। तो क्या टेम्परेचर दिखा सकता है, बताओ आंसर। 25 को तुम 27 कर दो, उनका आंसर क्या है। सर 270 डिग्री सेल्सियस। सर 400 केल्विन। अरे कुछ नहीं करना, V1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई by V2 कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 1 बाय कितना केल्विन में लोगे, ध्यान रखना कितना है, 300 केल्विन। 300 केल्विन। V2 कितना 10 हो रहा है, T2 कितना हो जाएगा, 3000 3000 केल्विन। कितना रहेगा, निकाल लो बैठ, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने कर दो, कितना रहेगा, -270 कर दो, आंसर निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये ध्यान रखना है, इसको देखो, ये तो मैं बेसिक क्वेश्चन दे दिया बैठ के, इसको बनाओ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत कम लोग बना पाते हैं इसको, ट्राई करो। 7 नंबर, कौन से सर? 7 नंबर। आंसर मत देखना, आंसर देख भी लोगे तो समझना है। सर अभी लास्ट जो क्वेश्चन किए हैं उसमें तो टेम्परेचर 300 केल्विन से 3000 केल्विन हो गया, तो ये तो हाँ बढ़ ठीक गया है ना ना, टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना। देखो ये कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है क्या हमारे क्वेश्चन में, नहीं, तो इसलिए हमारे आंसर गलत आ रहा है इस प्रकार है। समझ में क्या बता रहे हैं। बट ऊपर जाने से तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था ना, तो 300 केल्विन से अरे कम आना कम होता, कब कम होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट। देखो हम जो इक्वेशन लगा V1 बाई T1 कब लगाया है, ये मान के जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। चाहिए। कांस्टेंट है। क्या प्रेशर कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर में, ऊपर जा रहे हो तो नहीं, वो चेंज हो रहा है। नहीं, नहीं इसीलिए ऐसा है आंसर हमारा, इसलिए मेरा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्या होगा, घटेगा हाँ, अगर ऊपर जाओगे तो, क्योंकि प्रेशर और ज्यादा घट जाता है। तो अभी हम हाँ। गैस, अभी हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए चार्ल्स लॉ क्वेश्चन किया, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। क्वेश्चन में जाओ तो लिख लो। सेवन नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहले ये देखो। देखो 6 नंबर भी चाहो तो पढ़ लो, क्या दे रखा है, इफ टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 टू 57, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इनिशियली 1 लीटर से कितना जाएगा। तो कर सकते हो अज्यूमिंग प्रेशर कांस्टेंट। हाँ, हाँ। तो V1 बाई T1 V2 लगा ही दोगे, बट 7 नंबर देखो पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसमें हम 2 मिनट और देंगे, फिर समझा देंगे कैसे करता है। प्रेशर कांस्टेंट के पूरे इक्वेशन में दिख रहा है सबको, है ना। हाँ, हाँ, लास्ट तक वो नेट पर सर। समझा दें, समझ में आ रहा है। बोलो। आ रहा है सर। करो।
सर फाइनल टी का वैल्यू आ रहा है 445 केल्विन। देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या करना है? बस पढ़े जा रहे हैं। हाँ सर, समझ में आया। देखो हम फिर समझा दे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बाकी लोग को भी। एक कंटेनर है ओपन, जिसका वॉल्यूम कितना 3 लीटर और टेम्परेचर कितना दे रखा है वहाँ पे 300 केल्विन। बोला है कि इसको ना हम एक टेम्परेचर तक हीट किए, मान लो T केल्विन तक हीट किया। बोल रहा है कि जब हम हीट किए तो गैस क्या होगा, फैलेगा। अब ये ओपन कंटेनर था, खुला हुआ था, 3 लीटर तक का एयर था उसमें रखा हुआ। जैसे तुम हीट करोगे तो क्या होगा, गैस फैल के मान लो यहाँ तक फैल गया। पहले इतना ही गैस था, अब ये फैल के यहाँ तक पहुंच गया। तो इसका कंटेनर तो 3 लीटर का ही था, तो जो गैस निकल गया इसको x लीटर बोल दिया, है ना? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। तो बोल रहे हैं कि जो गैस एक्सपेल्ड हो गया, जो गैस निकल गया अपना, या फिर मान लो छोटा सा इसमें होल छोड़ दिया था हम, एक होल छोटा सा छोड़ दिया, 3 लीटर गैस था, छोटा सा होल छोड़ दिया था। तो बोल रहा है कि इस होल से गैस इतना निकल गया है, एक्स गैस निकल गया है। ये जो गैस निकला है एक्स गैस, ये जो गैस निकला है एक्स गैस, उस गैस के बारे में बता रहा है कि वो जो गैस है वो कितना है, दैट इज क्या, दैट इज 1.45 लीटर। 1.4 कब? at एट 17 डिग्री 17 डिग्री सेल्सियस। 290। हाँ 290 केल्विन पे ही इतना है। कौन गैस? एक्स गैस, एक्स लीटर गैस। हाँ हाँ सर। तो पता है ना कि ये टी कितना होगा। तो यहाँ पे हमको 3 स्टेट दे रखा है, स्टेट 1 सिस्टम 1, स्टेट 2 सिस्टम 2 और स्टेट 3 सिस्टम 3। सर, हम बताएं इसमें क्या करना है। बताओ। एक रिलेशन स्टेट 1 स्टेट 2 के बीच में आएगा, V1 T1 और V2 T2, और एक सही है, रिलेशन के बीच में आएगा। फिर और फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके T और V का वही वैल्यू निकाला टी, बस टी निकाला, वी तो निकल जाएगा, वी निकालोगे टी निकाल, टी निकाल वी निकल जाएगा। हाँ वही। वही करना है, सही है। कैलकुलेशन मेरा बहुत अजीब गया। चलो देखते हैं, ट्राई करना है। आंसर आ रहा है, बस एक अभिनंदन का ही आया है, बता रहा है कुछ। आर्यन फैज देखो फटाफट क्या आ रहा है। अनंता कौन है भाई? अनबिल। हाँ सर कर रहे हैं। अनामता, who is अनामता? प्रमिला, प्रिया, राहुल, सुजन, सुस्टेस, बताओ कोई सब केस। सिंपी, सुमाइला, करो ट्राई। देखो कैसे करेंगे, समझते हैं। काफी लोग देख लिए, दिमाग लगा लिए। देखो क्या है, 3 लीटर का गैस था, इतने केल्विन पे, है ना? और वो बोल रहा है कि कितना हो गया है टी पे, टी केल्विन पे कितना हो गया है, 3 + x हो गया है। तो क्या बोलेंगे 1 and 2 के लिए, 1 and 2 के लिए लगाओ, क्या होगा V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो इसके लिए क्या रहेगा, V1 कितना है 3 लीटर और T1 कितना है 300 केल्विन। ये कितना हो गया है, V2 मतलब 3 + x हो गया है, कितने पे, T केल्विन पे। और मान लो T दे दिया, इसको T बोल दीजिए। अब वही चीज को समझो, इसको 2 और 3 में बोल रहा है, 2 और 3 में, इन 2 and 3। 2 और 3 में जब हम देखेंगे, क्या बोल रहा है कि जो x लीटर वॉल्यूम था जो एस्केप किया था इतने केल्विन पे, उसका मेजरमेंट बता रहा है कि 1.45 लीटर है। कब? 17 डिग्री सेल्सियस पे 290 केल्विन पे। तो उस x के लिए हम लगा देंगे नया इक्वेशन कि भाई 2 पे जो x था, x V2/T2 ऐसे लिख लो, V2/T2 जो था वो कितना होगा, V3/T3 के बराबर होगा। तो V2 कितना, x बाय T केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. हाँ V3 कितना 1.45 बाय 290, है ना? तो यहाँ से तुम क्या करोगे, x को निकाल दो इन टर्म्स ऑफ t, या t को निकाल दो इन टर्म्स ऑफ x, और जो भी आएगा उसको यहाँ पुट कर दो, और फिर यहाँ से क्या निकाल दो, जो अननोन है उसको निकाल दो फटाफट, तो जो आएगा उसमें से निकाल दो। तो ये दो इक्वेशन तुमको यूज करना है और कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। समझ में आया कैसे बताना है, अप्रोच समझ में आया, क्वेश्चन कैसे करना अप्रोच?
यस हाँ। हाँ तो देख लो करके कितना आ रहा थोड़ा है, कैसा आ रहा है? कंफ्यूजन हो रहा सर। कंफ्यूजन हो रहा है, चलो फिर से देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, समझो ध्यान से क्वेश्चन में। देखो सब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रुक जाओ, हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलग ही पेज में समझा दे रहा है। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास एक कंटेनर था 3 लीटर का, ठीक है? हाँ कब? 300 केल्विन पे, और उसमें एक छोटा सा होल था मान लो, और बोला कि जब हम इसको, इसी कंटेनर को T केल्विन तक हीट किए, T केल्विन या T डिग्री सेल्सियस बोल दो, कुछ ही बोल दो, तो बोल रहा है इस होल से कुछ गैस निकल गया। मान लेते हैं कि X गैस निकल गया, ये 3 लीटर था, ये 3+X हो जाएगा। तो बोल रहा है ये जो गैस X निकला, जो गैस X अमाउंट ऑफ गैस जो एस्केप किया है, वो कितना है? अगर हम इसकी 17 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किए हैं, मतलब 290 केल्विन पे जो मेजर किए हैं, तो वो कितना है? 1.45 लीटर। बात समझ में आई क्या बोल रहा है आर्यन? हाँ, इतना रिलीज हुआ। इतना जो रिलीज हुआ था ना T केल्विन पे, हाँ 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 उसी गैस को बोल रहा है कि इतना था, इतना लीटर, इतना सेल्सियस पे इतना था। हाँ हाँ समझे। जो गैस रिलीज हुआ उसके बारे में बता रहा है, ठीक है हाँ ना? हाँ तो हमको बताना है कि ये टी टेम्परेचर कितना होगा जब ये ऐसा हो सकता है, ये टी कितना होना चाहिए। तो हमको ना 3 स्टेट दे रखा है, 1 2 3, एक बार इससे निकालना है, एक बार इससे निकालना है। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ तो यही हम बोल रहे हैं कि ये 1 स्टेट है, ये 2 स्टेट है, ये 3 स्टेट है। तो हमको तीसरे वाले में सिर्फ x के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, इसलिए x के लगा दिए, और 1 2 में तो दोनों लगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, v1/t1 इक्वल टू v2/t2। हाँ तो v1 कितना है? 3, सब लोग सॉल्व करो फटाफट। t1 300 इक्वल टू v2/t2 कितना है? 3+x। देखो 3 तो था, 3 से x और निकल गया, हाँ तो एक्स निकल 3+x गया। टोटल वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3+x। फैल गया ना, हाँ t बढ़ाया तो t पे मान लिया कि t इतना था। अब यही बोल रहा है कि जब ये जो x निकला है, x के लगा तो बोलेंगे सेकेंड और थर्ड में देख लो। सेकेंड और थर्ड में क्या हो रहा है? जो x था t केल्विन पे, x था t केल्विन, वो कितना हो गया? सर 1.45 लीटर हो 600 गया है के है क्या? 290 केल्विन पे। सर आंसर 600 के है। देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, फटाक से निकालो। देखो अब इतना ही हमको करना और कुछ नहीं करना, तो क्या करेंगे, फटाफट करो। इसको देखोगे तो मल्टीपल है, कितना ये इंटू 2 100 का आ ही रहा है, 2 2 का। टाइम्स। तो कितना आ गया? x इक्वल टू, या फिर कह लो कि तुम्हारा t कितना आ गया? 2x, 200x आ गया, है ना? अब t को 200x पुट कर दो यहाँ पे, इसको काट दो, 100 हो गया, और t को रख दो 200x, ठीक है? 200x रख दिए, तो इससे 100 से इसको भी काट दो पकड़ के, कितना रहेगा यहाँ से? 2x। तो 1 या फिर कह लो कि 3 प्लस x कितना जाएगा? 3+x इक्वल टू आ जाएगा 2x। सही कर रहे हैं ना? हाँ 2x आ हाँ गया, तो x कितना आ गया? उधर चला गया 3 x3 आ गया, तो t कितना जाएगा? 200 600। इंटू 3 दैट इज 600 केल्विन। आंसर इतना लाइन का आंसर है हमारा। चेक कर लो कैसे किए, क्या किए। देखो समझ में आ रहा हाँ है? सर। हाँ हाँ सर। सर। तो हम क्या बोलेंगे कि जब तुम इसको 600 केल्विन तक करोगे गर्म, तभी ये ऐसा हुआ होगा, तभी इतना हाँ निकला होगा, और जो कि इतना मेजरमेंट हो के आया। खत्म करो, जल्दी से नोट कर लो, कंप्लीट करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन, समझ में आया? क्या हुआ? आवाज ही नहीं आई तुम्हारी, बस माइक ऑन हुआ, बंद हो गया। चलो लग रहा है नेटवर्क तुम्हारा गया है, कल वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, नोट हो गया सबका? देख लो जल्दी से, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर नोट। हो हाँ गया सर हो सर। अर्पित हाँ समझ सर में आ हो गया? गया। कैसा समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर हाँ आया। सर आई है। चलो अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद अगला जो पार्ट है, बुयांसी वाला पार्ट हम बोले ही थे, वही हमको पढ़ाना भी है। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। लिखो इसको हेडिंग, हम्म, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। पेलोड मतलब क्या होता है कि कितना वेट जो है एक बलून उठा के ले जा सकता है। तुम देखो हॉट एयर बलून पढ़ा ही होगा, हॉट एयर बलून सुना ही होगा एटलस, हॉट हाँ एयर सर। बलून। तो उसके क्वेश्चंस जो करने होते हैं बिल्कुल सिंपल से होते हैं भाई। क्या है, हमको पूछा जाता है, देखो क्या है, एक बलून लिया जाएगा, उसमें कोई गैस भर देंगे। अब बोलेंगे कि एक लोड लगा दिया, आदमी बिठा दिया उसके ऊपर, बताने कितना लोड लेके ये बलून उठ सकता है, जा सकता है। तो हमको निकालना होता है। तो क्या करते हैं, बलून बना लेंगे पहले, उसके बाद पढ़ लेंगे क्या क्या है। नोट करो पहले इसको। तो पेलोड क्या है? पेलोड इज डिफाइंड द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ गैस फिल्ड विद बलून। गैस फिल्ड सर ये बलून। सब तो फिजिक्स का चीज ज्यादा लगता है। फिजिक्स का ही है ये, और क्या। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा है, मिला हुआ दोनों। एमजीएच निकालना है बैठ कर।
सिंपल से समझना है, ज्यादा इतना मतलब वो नहीं है कि बहुत सिंपल चीजों को रखो बिल्कुल, क्या है कैसे दे रखा है, जो हम समझे हैं जहाज के अभी बताया तुमको, शिप के बारे में, जो बलून के बारे में बताया, वही चीज यहाँ पे लगाना है, उसी को हमको बस सही से कर देना बैठ के। बॉयंसी फोर्स क्या होगा? हो गया है तक नोट? समझो बता रहे हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में लिख ही देते हैं। हटाएं इसको, यहाँ देखो अच्छे समझो क्या है। एक बलून दे रखा है, ठीक है, और इसमें कुछ पेलोड लगा दिया, मान लो m1 का। अब हमको पता है कि जो बॉयंसी फोर्स होता है, देखो दो तीन तरह का फोर्स एक्ट करेगा। एक फोर्स जो अभी गैस है अंदर भरा हुआ, एक बलून का मास होता है, और एक पेलोड है। तीन चीजें जो कि नीचे लगेगी, गैस का मास नीचे लगेगा, बलून का मास नीचे लगेगा, और ये जो मास है वो नीचे लगेगा। और ऊपर क्या लगेगा? जो एयर डिस्प्लेस हुआ है, जो एयर को ये बलून डिस्प्लेस किया, उसका मास क्या बतला दीजिए लगेगा? ना। ऊपर। तो ऊपर क्या लग रहा है? देखो फिर समझो क्या बोल रहे हैं। अगर कोई बलून हवा में है तो तुम बताए कि सर ऊपर क्यों उठता है, क्यों उठता है? बताओ फिर से, क्या बताए थे, क्या रीजन ऊपर उठने का बलून को? क्योंकि प्रतीक उसका बताओ। वो सब बुओयंसी फोर्स। बुओयंसी फोर्स क्यों आता है? क्योंकि वो जो बलून है, बड़ा सा जो बलून है, वो क्या करेगा? हवा को डिस्प्लेस करेगा। तो जो हवा को डिस्प्लेस करेगा उसका उसका प्रेशर तो ऊपर, उसी कारण ना वो उड़ रहा है ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो टोटल एयर, कह सकते हो कि जितना भी एयर डिस्प्लेस हो, एयर डिस्प्लेस्ड मास, या फिर मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, उसको किसके बराबर होना चाहिए? उसको होना चाहिए किसके बराबर? सब समझ लेते बैठ के। पॉइंट उसको होना चाहिए मास ऑफ बलून, बलून जो मटेरियल से बना हुआ है, मास ऑफ बलून मटेरियल। बलून बहुत केजी का होता है, ऐसा नहीं, हॉट बलून बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, उसका खुद का वेट 100 केजी 200 केजी होता है। बलून मटेरियल पहले तो ये हो गया। प्लस किसका होना चाहिए? मास ऑफ एयर इनसाइड बलून, है ना? मास ऑफ एयर मत बोलो, मास ऑफ गैस बोलो, गैस इनसाइड बलून। हाँ सर। और प्लस और क्या? प्लस जो तुम पेलोड लगाए हो, यहाँ पे मान लो कोई आदमी जा रहा है ऊपर बैठ के, तो उसका भी तो मास लेके जा रहा है ना वो बैठ के। प्लस क्या? मास ऑफ लोड। पेलोड, मैन। मैंने जो भी है उसको पेलोड बोलते हैं इंग्लिश में। और तो लोड से मास ऑफ पेलोड, लोड भी तो बोल सकते हैं। लोड बोलो पेलोड बोलो, वही है, बात बराबर है। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस जो है इसके बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बुओयंसी फोर्स, फोर्स ऑफ बुओयंसी, ठीक है। तो इसको नोट हाँ करो, हम सर। इसी को लिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे mg सब में लगा तो बात बराबर हो जाएगा। तो तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, mg होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नीचे लगेगा 3 फोर्स, ऊपर लगेगा 1 फोर्स, तो यहाँ पे मास ऑफ एयर इनटू जी कर देंगे। तो इसी चीज को अगर हम लिखेंगे अगर अच्छे से, तो क्या बोल देंगे? फोर्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ गैस, मास ऑफ एयर, नॉट गैस, मास ऑफ एयर लिख दो इस चीज को, मास ऑफ एयर इनटू जी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? मास ऑफ बलून इनटू जी, mb इनटू जी, प्लस मास ऑफ गैस इनटू जी, जी। अब प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू जी। समझ में आ रहा है सब कुछ? टर्म्स उसी के फॉर्मूले के जैसा लिख रखे हैं। हाँ और सर। मास ऑफ एयर को अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करते हैं, मास क्या, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ सर, मास बाय वॉल्यूम किसका? बलून का वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? बोलते जाओ। तो क्या बोलेंगे इसको? डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी इक्वल टू मास ऑफ बलून। क्या होगा? बलून का जो मटेरियल का मास है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर गिवन रहे। हो। एम गिवन होगा तुमको, m इंटू जी दिया रहेगा, प्लस मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा? मास ऑफ गैस भी क्या होगा? जो गैस अंदर भरा हुआ है उसके लिए डेंसिटी ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, आ गए, हाँ वही होगा। इनटू वॉल्यूम, है ना? हाँ सर। तो ये क्या बोलेंगे? दिस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ गैस इनटू इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ। बलून इनटू जी, प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू जी, है कि नहीं? हम्म, अब सब जगह जी जी को काट दो, निकाल दो आंसर, खत्म जो तुमको दे रखा होगा। देखो वॉल्यूम से तुमको बस इक्वेट करना है, इसी को लिख लो फटाफट सही से, दोनों इक्वेशन को जो क्वेश्चन दिया है सॉल्व करना होता है। अच्छे से नोट करो, उसको क्वेश्चन दे रहे हैं कैसे करना, समझ में आएगा।
पेलोड का मास निकालना है हमको, बस सबको बराबर कर दो, देख लो कितना रखे। तो रुकिए सर, पहले इसका थोड़ा नोट कर लें। हाँ, अच्छे से नोट करो, बढ़िया से नोट करो, देख लो कहीं कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। सर यहाँ पे सर अब नीचे में क्या लिखे हैं सर? सर हाँ, डेंसिटी ऑफ एयर लिखे है। हाँ, ये कौन, ये वाला, ये नहीं डेंसिटी सर, ऑफ हाँ एयर। हाँ मास ऑफ एयर तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हाँ। लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखे, बी फॉर बलून है, एम सबका लिख लो शॉर्ट फॉर्म, बी फॉर बलून, अलग कलर से लिखा, जी फॉर गैस, पी फॉर पेलोड, ए फॉर एयर। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है काफी सिंपल होता है, बस हमको उसको अच्छे से पुट करना था वैल्यू पर, कुछ नहीं करना है। सर पेलोड का यूनिट क्या होगा? केजी का बेटा, पेलोड मतलब क्या, आदमी है, आदमी का भार किसने, केजी में होता है। मतलब केजी में निकालेंगे, जी में नहीं? मतलब केजी में निकालोगे, केजी में निकाल दो, ग्राम में, तुम्हारे ऊपर, जिसमें पूछना है, जिसमें आंसर दे रखा उसमें निकालो। वेट का यूनिट जो होगा वही के पेलोड का यूनिट होगा, मास है उसका। एक फोर्स बुयांसी का है जो ऊपर लग रहा है, बाकी 3 फोर्स नीचे लग रहा है। फोर्स ऑफ बुयांसी ऊपर लगेगा, बाकी ये तीनों फोर्स, फोर्स ऑफ मास ऑफ गैस, मास ऑफ बलून और मास ऑफ पेलोड नीचे लगेंगे। सर जो एयर डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो वही ना हम लोग का फिर बॉयंसी भी हो रहा है। वही है जो एयर डिस्प्लेस है, वही बुयांसी। जो पानी डिस्प्लेस होता है जहाज का, वही तो जहाज को ऊपर रखता है। जितना पानी तो डिस्प्लेस करता है कोई शिप, वही ना उसको ऊपर उठा के रखता है। हमने क्या बताया, एग्जांपल दिया था तुमको, यहाँ पे दिखाया भी था कि अगर एक शिप है, मान लो ये पानी के इतना अंदर है ना, तो ये जितना वॉल्यूम है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, उसी का वेट मान लो कि 1000 kg है, 1000 kg का है ना। तो शिप का वेट मान लो कि 100 kg का है, और तुम किसी को कुछ रख देते हो, आदमी वगैरह खड़ा कर देते हो बैठ के, तो उसका वेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 900 kg हो सकता है। उससे ज्यादा 900 जैसे होगा वो गया पानी में। तो सिंक हो जाएगा। जो वेट पानी का डिस्प्लेस हुआ है, वही क्या है, वही उसको ऊपर खींच रहा है, वही उसको ऊपर धकेल रहा है, क्योंकि वो पानी वो डिस्प्लेस करके निकल गया, उतना पानी नहीं है, तो पानी उसको आना चाहेगा तो ढकेलेगा बाहर की तरफ। सर एक क्वेश्चन करवाएं उससे। बोलो ना। सर 9 क्लास में पढ़े थे ये सब, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा समझ में आ रहा है ना, अब तो समझ में आ रहा है ना, एटलीस्ट अभी पूछो। हाँ है। सर, अभी समझ में आ रहा है। जितना देखो, एक जहाज है, मान लो, समझो इसको ऐसे समझ लो, अब इतना वॉल्यूम तुमको दिख रहा है, इसको अगर हम पानी में रखते तो इतना वॉल्यूम क्या करेगा, पानी खत्म हो गया, पानी का तो उतना डिस्प्लेस किया। वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो पानी क्या करेगा, उसको धकेलेगा ना, भाई हमको आने दो, मेरा जगह तुम काहे ले रहे हो बैठ के। जब उसको हाँ धकेलेगा तो वाटर का जो फोर्स है वो किस पे लगेगा, इसके बाहर की तरफ लगेगा। जब इसको हम हाँ पानी हाँ में डालते हैं तो उसको धकेलेगा बाहर, निकल बाहर। यहाँ पे तू क्या कर हाँ रहा है, तो जो जितना वाटर डिस्प्लेस है उतना ही तो फोर्स लगाएगा ना, बाकी सब क्यों लगाएगा बैठ के। तो जितना हाँ सिर्फ हाँ डिस्प्लेस किया है वाटर, शिप का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, बहुत बड़ा जहाज होता है, हजारों लाखों क्विंटल में, मतलब वो वाटर डिस्प्लेस कर देता है। तो वही वाटर क्या करता है, और खास करके जो सी वाटर होता है वो और हैवी होता है, तो उतना वाटर डिस्प्लेस होता है, तो वही फोर्स क्या लगाता है, बाहर की तरफ लगाता है, और जो बाहर की हम्म, तरफ लगाएगा उसी के बराबर हमको करना है। शिप का वेट प्लस जो पेलोड रखे तुम उसका वेट। हम्म, ठीक सर। इक्वल टू वाटर तो सेम डिस्प्लेसमेंट। चीज यहाँ पे भी हो रहा है, जितना एयर वाटर बलून डिस्प्लेस करता है, उस एयर जो एयर का भी वेट होता है ना, उसका भी डेंसिटी 0.2 होता है, ग्राम पर एम, ऐसा करके, ठीक है, पर केजी होता है या पर लीटर होता है इतना। तो जितना ग्राम अगर हर लीटर डिस्प्लेस कर दो, लाखों लीटर में अगर है, तो वो भी अच्छा खासा केजी पहुंच जाता है, कम से कम 10,000 केजी तक पहुंच जाता है। जैसे हॉट एयर बलून देखा होगा, तो उस सब में भी क्या होता है, एक छोटा सा देखोगे यहाँ पे फायर वाला लगा रहता है, जिसको तुम हाँ कंट्रोल कर सकते हो कि कितना उसका फ्लेम करना है तेज, कितना कम करना है। तो अगर मान लो तुमको ऊपर जाना है तो क्या कर दो, फ्लेम और तेज कर दो। हाँ
फ्लेम हाँ, तेज करोगे तो क्या होगा, जहाँ का और गैस जो है गर्म एक्सपैंड होगा, करेगा और ज्यादा वॉल्यूम लेगा। एक्सपैंड करेगा गैस। समझो बता रहे, बिल्कुल देखा होगा मूवी धमाल वगैरह में दिखाता है ना, हाँ तो उसमें सर। क्या दिखाता है कि प्रॉपर एक रहता है लगा हुआ, फ्लेम वाला लगा रहता है, और फ्लेम तेज करने से क्या होता है, जैसे मान लो तुमको अगर ऊपर जाना है नीचे ने कैसे कंट्रोल करोगे, एक तो फ्लेम फ्लेम कंट्रोलर रखा रहता है, तो फ्लेम अगर तुम तेज किए तो यहाँ पे पूरा आग निकल रहा है, अब आग निकलेगा तो टेम्परेचर बढ़ गया, बोलो हाँ, फ्लेम इंक्रीज कर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज करेगा बढ़ेगा, सर। वॉल्यूम बढ़ गया, और मास वही है, मास तो बदलता है ना, डेंसिटी क्या हुआ, घट गया, तो जो गैस रखा हुआ है उस बलून के अंदर कोई दूसरा गैस नहीं, हवा ही है, लेकिन वो गर्म हवा है, तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो गया, हल्का हो गया, तो और ऊपर हाँ उठेगा, तो हम क्या बोलेंगे, जितना फ्लेम तेज हाँ करोगे उतना हल्का हवा है अंदर, तो वो और ऊपर उठेगा, क्यों, क्योंकि गैस और हल्का होता जा रहा है अंदर वाला, और बाहर वाला हवा तो सेम ही है, उस थोड़ा ना गर्म हो रहा है, हाँ ठीक है। और अगर हमको नीचे उतरना तो फ्लेम को कम कर दो, जैसे जैसे कम करेंगे हवा भारी होता जाएगा अंदर वाला, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, फिर हम उतर जाएंगे बैठ के, हाँ सर समझ गया। ठीक है, हाँ सर। यस सर। नोट करो फटाफट, हो गया नोट इधर भी, हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट, तो ये देखो यही हमने बताया, यही सब चीज कर रखे हैं, कोई क्वेश्चन भी तुमको दे रखा हो तो तुम लोग आराम से देखो, एक क्वेश्चन सिंपल दे ही रखा है, इसमें बनवा ही लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे दे रखा है इसको। कंटेनर वॉल्यूम, हाँ देखो ये वाला, फाइंड द, पढ़ो इसको, ये वाला देखो, फाइंड लिफ्टिंग पावर ऑफ लिफ्टिंग ऑफ 100 पाउंड, करो ट्राई, कर सकते हो, वैसे तो दे रखा है, वैसे तुम जो अभी पढ़े नहीं हो तो पीवी कोऑर्डिनेट लगाना नहीं है ना, रुक जाओ, नहीं लगाया बैठ के, सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, छोड़ो इसे भी हटाओ, वैसे ही क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बना सकते हो, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, वैसे बहुत डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, मान लो एक क्वेश्चन सिंपल सा देखो, लिख लो इस चीज को, पढ़ो जो एग्जांपल दे रखा है, अच्छे खासे एग्जांपल का लेवल दे रखा है, ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। A balloon of diameter 20 meter weighs 100 kg. Calculate its payload if it's filled with helium at 1 atmosphere and 27 degrees Celsius. Density of air दे रखा है 1.2 kg per meter cube, R का वैल्यू दे रखा है। देखो क्या क्या दिया है, कैसे कैसे निकालना है, बस अभी करना नहीं, करना घर से बैठे हुए, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बस देख लो क्या करना है, करना समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे करना है। वॉल्यूम रेडियस दे रखा है, डायमीटर है मतलब रेडियस ऑफ बलून पता है, मतलब वहां से वॉल्यूम पता चल जाएगा। सर ये आर क्या है सर? आर गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट पढ़ेंगे भी नहीं पढ़ेंगे कुछ, या फिर छोड़ दो भी, गैस तुमको पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, पीवी को डोनेटी लगाना होता है, अभी पहले क्यों दे दिया क्वेश्चन, बाद में देना चाहिए, छोड़ दो इतना, इसको भी ये समझ में आ गया ना पेलोड वाला, इस क्वेश्चन को बस लिख लो, बाद में करेंगे, तो छोड़ दो फिलहाल के लिए, अभी आगे पढ़ते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट बचे बहुत सारी चीज कंप्लीट करते हैं, इसको नोट करके हटाओ पहले, घर से ट्राई करना, कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, वरना हम आगे करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नोट करो। हो गया है? एक मिनट सर। नहीं सर। सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है और कुछ नहीं। यस सर, हो गया। हो गया है? हाँ सर। बाकी लोग ठीक हाँ है। सर हो गया तो ना। कुछ नहीं, पीवी को डोनेटी लगाने, देखो हम तुमको थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं, वॉल्यूम का तुमको डायमीटर पता है, बलून का वॉल्यूम निकल जाएगा, तो हाँ यहाँ सर पे तुमको वॉल्यूम जो दे निकल रखा है वॉल्यूम पता है, डेंसिटी ऑफ एयर पता है, देखो दे रखा है डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये पता है, ये पता है, जी तो कट ही जाएगा सबका, हाँ सर जी तो है कट ना। जाएगा। मास डेंसिटी ऑफ गैस निकालोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुमको दे रखा है, इफ इट इज फिल्ड विद हीलियम, प्रेशर दे रखा है हीलियम का, और टेम्परेचर दे रखा है, पीवी को डोनेटी लगाना है, तो तुमको वॉल्यूम पता है गैस का, क्योंकि उतना ही गैस का वॉल्यूम हीलियम का वॉल्यूम होगा जितना बलून का वॉल्यूम हाँ है सर। ना। प्रेशर पता है,
टेम्परेचर पता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी जब लगाओगे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, हाँ सर एन आ गया, एन आ गया तो मोल्स आ गया, हाँ मोल्स आ गया तो मास आ गया, क्योंकि एक मोल हीलियम का मास कितना होता है 4 ग्राम। 4 ग्राम तो सर मल्टीप्लाई वहां से एम निकल गया, मास ऑफ बलून, मास ऑफ ये भी आ गया तुमको, और तुमको ये दे ही रखा है कि जो बलून है उसका वेट 100 kg, तुमको ये भी पता चल गया बलून का वेट। हम्म। ठीक है, तो बस यही तो निकालना है, मास ऑफ पेलोड निकालना है, खत्म, एक लाइन का आंसर है ना। हाँ सर समझिए। समझा है कैसे करना है? बस ये कैलकुलेशन लंबा चौड़ा दे रखा है, करते रहना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना है कि जब भी तुम ये देखो, ये किसमें दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब मतलब होता है लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर। 1 लीटर। और ठीक एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो प्रेशर जब भी एटमॉस्फेयर में है ना, तो वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में, ये ध्यान रखना। अब तुमको जो वॉल्यूम दे रखा हो किसमें, मीटर क्यूब में आ रहा है, देखो करके, क्योंकि तुमको रेडियस दे रखा है मीटर में, तो वॉल्यूम भी किस में आएगा तुमको, मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है, बताओ टंकी, 1000 लीटर। तो तुमको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, निकल जाएगा आंसर। एक बार घर पे ट्राई करना, देखना कि कैसे होता है, उसको निकाल पा रहे हो कि निकाल पा रहे हो। हाँ सर निकल जाएगा सर अब। ठीक है ना, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन होता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा, कोई मतलब का है नहीं, देता रहेगा, बस उसको बनाते रहेगा। अगला लिखो, गैस सिक्स लॉ। तो गैस लॉ में भी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, इसको प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं क्या? क्या 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 प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं क्या इसको हम लोग? बोल सकते हो ना, नाम तो है वॉल्यूम टेम्परेचर, तो वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ बोल दो, प्रेशर टेम्परेचर। तो गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब क्या हो गया, मोल्स कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, और फिर क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया अपना, कांस्टेंट। फिर क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। काफी सिंपल बोल रहा है कि जो प्रेशर होगा गैस का, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के। ये तुम खुद सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, मान लो कि एक बलून ले लिया, एक मतलब उसका बाउंड्री फिक्स कर लिया, बिल्कुल फिक्स अमाउंट का है, अब उसमें गैस फिक्स हो गया, गैस भी फिक्स है, अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस निकलना चाहेगा, अब निकलने के लिए तुम्हारे पास जगह है ही नहीं, बिल्कुल फिक्स्ड बाउंड्री है, तो क्या करेगा, वो प्रेशर बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सर जैसा कुकर में होता है, जैसा कुकर में होता है, जब प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर अपने आप बढ़ेगा, निकल नहीं पा रहा गैस वहां से, एग्जैक्टली। और अगर दो सिस्टम है तो क्या बोलेंगे, P1/T1 इक्वल टू P2/T2, फटाफट नोट करो। जैसा वहां पे किया था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T कभी 0 हो नहीं सकता, तो PV कभी 0 नहीं हो सकता है। हो गया, 1 मिनट सर, यहाँ तक नोट करो। हो गया सर नोट। ठीक है प्रतीक, हाँ सर हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको अगर बोल रहा है कि बताओ प्लॉट क्या आएगा P वर्सेस T का, तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, प्रेशर लेना है y एक्सिस पे, टेम्परेचर लेना है x एक्सिस पे, प्लॉट कर देना है P वर्सेस T। तो यहाँ पे हमको पता है गैस लॉ में क्या होता है, P/T इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इक्वल टू क्या आ गया, KT। अब ये मेरा है y एक्सिस और ये मेरा क्या है, x एक्सिस, तो y इक्वल टू क्या हो गया, फिर से mx प्लस c, कंपेयर कर दो, c कितना 0 और k m कितना k, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए ऊपर जाता जाएगा। अब लेकिन हमारा कांस्टेंट अलग अलग, तो वैल्यू भी अलग अलग, इसको बोल दिया मैंने V1, इसको बोल दिया V2, इसको बोल दिया V3, बताओ रिलेशन क्या आएगा V1 V2 V3 में, The V3 is greater than P2 is greater than V1.
greater than V2 is greater than V1. निकाल लो अच्छे से, सब लोग कर लो अच्छे से, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है। देखो करके नोट, 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट लो, जल्दी से बताओ कि हाँ आ रहा है कि नहीं सबका। प्रेशर फिक्स कर दो, तुम चाहो तो किसी को फिक्स कर सकते हो, लेकिन प्रेशर फिक्स कर देता है। Sir, V3 greater than V2 greater than V1. वेरी गुड। तो अगर मैंने प्रेशर फिक्स मतलब कर दिया तो V3 ये बड़ा है सर। हाँ बस खत्म कर। तो ये T1 हो गया, ये कितना हो गया T2 हो गया, और ये कितना हो गया T3 हो गया। और तुमको पता ही है अगर प्रेशर फिक्स है, मान लो यही रूम में प्रेशर फिक्स है हमारा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई भी चीज फैलता है तो मेरा टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। खत्म था। नोट कर लो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब अगर हम देखें टेम्परेचर को, अगर हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या हम जीरो का भी मतलब केल्विन में ले लेते हैं? तो केल्विन में कभी जीरो पहुंच सकते हैं क्या? नहीं मान लो केल्विन, तो यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट आ जाएगा बैठ के, जैसा पहले कर रहे थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर हम लेते हैं इस चीज को डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ग्राफ दे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो, यहाँ पे 0 केल्विन होगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से मेरा प्लॉट स्टार्ट होगा, डॉट डॉट जाकर, और यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको बना लो फटाफट। जब टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में, और जब केल्विन में लोगे तो 0 से स्टार्ट करना ही नहीं है, ध्यान रखना है कि बाद में स्टार्ट होगा वो चीज। तो ये चीज तुमको बिल्कुल क्लियर रखना है कि ग्राफ अगर ऐसे दे रखा है, मतलब मेरा स्केल कौन सा टेम्परेचर का, फिर से बताओ। सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। वेरी का गुड, करिए। ध्यान रखना। तुमको ग्राफ हमेशा ये देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। P वर्सेस T या V वर्सेस T हमेशा से देता है। तो आइडेंटिफाई करना जरूर कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब ये छुपा हुआ है इधर से। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। अच्छे से बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए ना, सबको पता है सब चीज। हाँ सर। ठीक है, ओके। इसके बाद और क्या है, एग्जांपल दे दो फटाफट, सॉर्ट आउट कर लो, 9 नंबर बनाओ फटाफट खुद से। कुछ नहीं, the temperature of a certain amount of gas is doubled, टेम्परेचर को डबल कर दिया। T1 था और T2 कितना है, 2T1। तो बोल रहे हैं if initially the gas is at 1 atmosphere pressure, find out the percentage increase in the pressure। फटाफट करो क्वेश्चन को। पहले T1 है, कुछ भी मान लो, P1 है मेरा 1 और T2 है 2T1। तो बताना है कि P2 कितना होगा और कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है P1 से। परसेंट इंक्रीज मतलब क्या होता है, कितना परसेंट इंक्रीज, उसका डिफरेंस निकाल दो, अपॉन इनिशियल निकाल दो। सर 200%। 200% हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज कितना हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है। देखो फिर से कर लेते हैं। T1 कुछ भी पता नहीं हमको, ठीक है ना, P1 1 है, 1 एटमॉस्फेयर है, 100%। तो यहाँ पे P1 by T1 इक्वल टू क्या रहेगा, P2 by T2। P1 कितना है 1, T1 को T1 रहने दिया, P2 हमको पता नहीं कितना निकालना है, और T2 कितना है 2T1, है ना। हाँ काट सर। दी पकड़ के, P2 कितना आ गया 2 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर अगर हो रहा है, छोड़ दो, तो कितना परसेंट का इंक्रीज है, 1। मतलब सर चेंज डबल हो रहा देखते है ना ना।
100%। ऐसे हिंदी से समझो ना, छोड़ो ना, तो क्या निकाला? 100%, अगर 1 से 2 हो गया तो डबल हो गया। डबल मतलब कितना? 100% का इंक्रीज हुआ। क्या दिमाग लगा रहे हैं? अब निकालना है हाँ परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज पूछ रहा है, इंक्रीज कितना होता है? 2 से 1, 1 था, 1 से 2 हो गया। अपॉन पहले कितना था? हाँ इनिशियल 1, 1 था पहले। तो 1 अपॉन 1 इंटू 100 कर दो। परसेंटेज है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100%। ठीक है, हाँ सर। कुछ नहीं है, ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को कर लेना बैठ के। इसको देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। The temperature of a certain mass of gas was increased from 27 to 37। ध्यान रखना कि हमेशा टेम्परेचर किसमें लेते हैं? ये ऊपर केल्विन नोट में। कर लो कॉपी पे। केल्विन में सर। टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान रखना, कभी मत करना इस चीज को। हमेशा केल्विन में लेना है। दिया रहेगा सेल्सियस में क्वेश्चन में हमेशा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, व्हाट विल द प्रेशर ऑफ द गैस। तो पी से कितना निकाल दो फटाफट। P1 है, T1, P2 T2 कर दो इससे। नहीं, चाय लाओ। कितना आया? और अगर मैं पूछूं कितना परसेंट इंक्रीज आया तो क्या बताओगे? तो सिर्फ रेशियो आ रहा है। रेशियो ही आएगा आंसर। कितना परसेंट इंक्रीज आया तो कितना बताओगे? सर 1/30 कितनी इंक्रीज आया सर? कितना? यही देखो ना, यही आएगा ना तुम्हारा। P1 में T1 P2 300 है, 310 हो गया। तो P2 कितना रहेगा? 30, 310 बटा 300, 30% का इंक्रीज है सर। P। तो इंक्रीज कितना? 1/30 का इंटू 100 इंटू कितना हाँ आ जाएगा? 3.33%। 3.33%। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बिल्कुल सिंपल चीजें, कुछ इसमें है भी नहीं। डेरिवेशन नंबर 4 लिखो, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रोस लॉ जो तुमने पढ़ा है मूल कॉन्सेप्ट में, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग। कहाँ पे? मोल कांस्टेंट में स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्या बताया था? अगर हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास इसको भी सर आपके करना, नोट करना। हाँ, इसको नोट करना। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स के नंबर अगर बराबर हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बराबर। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will have equal volume। सर ये हाइपोथेसिस, थ्योरम, थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? बताया था ना मैंने। हाइपोथेसिस में क्या, लॉ में क्या बताया था? जो कि प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। थ्योरी प्रूव मतलब जब तक वो बोला तब तक प्रूव है। उसके बाद नया थ्योरी आएगा तो नया प्रूफ नया आएगा, आ मतलब सकता है। हाँ आ सकता है। हाइपोथेसिस मतलब उसको लगा के निकालते हैं, उसको यूज करके हम किसी चीज को डिराइव करते हैं। थ्योरम तभी तक प्रूव है जब तक कि कोई नया थ्योरम, जब तक तुम उसको गलत नहीं कर सकते। अगर आगे जाके कुछ ऐसी चीजें होंगी जब तुम उसको गलत कर दो, या न्यू थ्योरी से कुछ चीज एक्सप्लेन, मतलब कोई थ्योरी कब होता है? जब कोई चीज को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओ उस चीज से, या सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं। जैसे बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी भी, वेव थ्योरी भी है। तो लाइट को किस, लाइट एक्चुअल में क्या है, कोई कोई चीजें नहीं बता सकता है। ये एक्सपेरिमेंट हम लाइट पार्टिकल थ्योरी से नहीं बता पाएंगे, तो थ्योरी हो गया। लेकिन अगर हमेशा वो चल रहा है, हमेशा वो काम करे, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, हाँ तो वो हमेशा काम करेगा, चाहे कहीं भी तुम लगा दो, तो वो लॉ हो गया, तो वो भी थ्योरम हो जाता है। बिग बैंग थ्योरी। क्या? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है। थ्योरी मतलब क्या है? हमने कुछ बोला है और मेरा बोलना अभी तक सही है, तो मेरा थ्योरी है। जैसे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हम लोग, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था? स्टार्टिंग में किसने दिया? वहां उस समय तक कोई उसको काट नहीं पाया था, तो थ्योरी कहला गया। अब कुछ चीजें जो समझा नहीं, जैसे ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक क्यों है, वो बता नहीं पाया इस थ्योरी से, हाँ तो उसके लिए एमओटी आ गया, तो तो एमओटी को एमओटी है। थ्योरी बोल दिया। ऐसे बढ़ते चल जाता है बैठ के, तो थ्योरी थ्योरी है। अब कुछ चीजें जो एमओटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए और थ्योरी आएगा। हिग्स बोसोन थ्योरी आया है, वैसे चलता रहता है बैठ के। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? n प्रोपोर्शनल टू v, n प्रोपोर्शनल टू v। मतलब क्या है? नंबर ऑफ, अब देखो इक्वल नंबर, इक्वल नंबर का मतलब क्या हो गया? इक्वल नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें किससे? एवोगैड्रो नंबर से, क्या आ जाएगा? तो मोल्स मोल्स आ जाएगा। तो मोल्स अगर बराबर है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? मोल्स अगर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेंगे। और अगर हमारे पास एक मोल है किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस,
उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये तुमको लीटर। पता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, मोलर वॉल्यूम। नोट कर लो। एट एसटीपी एनटीपी, एट कहाँ पे, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ टेम्परेचर कितना होता है 22 मतलब वो 273 273 केल्विन 0 हाँ 2 केल्विन, ठीक है। प्रेशर कितना 1 atm 1 बार, बार के सर 1 atm बार लेते हैं, लेकिन तुम एटमॉस्फेयर ले लो, ज्यादा फर्क नहीं, 1.01 होता है, लेकिन 1 बार लिया जाता है। सर बार लेने से 22.7 वन आता है ना एटमॉस्फेयर ले क्या? लो, 1 एटमॉस्फेयर ले लो, 1 एटमॉस्फेयर। बार लेने से सर 22.7 आता है ना? नहीं, वो एनटीपी होता है बेटा। एनटीपी जब लोगे ना, एनटीपी में क्या होता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। और उसके से बार ले लेता है, प्रेशर किसमें लेते हैं 1 बार। सर ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एक बार फिर से बताइए ना। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है, कुछ नहीं है कि अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहता है किसी भी गैस के लिए, तो अगर कोई भी दो गैस है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स बराबर हैं, अगर मॉलिक्यूल्स बराबर है, मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, और 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे हाइड्रोजन के, तो अगर दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, तो उसको अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो दोनों के मोल से बराबर हो जाएंगे। हाँ तो दोनों के मोल से बराबर है, तो दोनों के वॉल्यूम पे क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि पता है भाई 1 मोल इक्वल टू कितना 22.4 लीटर, तो जितना और भी होगा दोनों मोल सबका, दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे भी है। ये ध्यान रखना है कि हमारा कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम। और ये होता भी है ना, अगर हम इस रूम में कोई गैस को लेते हैं तो प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। सेम ही है। तभी तो हम 1 मोलर बोलते हैं, 1 मोलर वॉल्यूम, या 1 मोलर वॉल्यूम का ही मतलब कितना 22.4 लीटर लगाते हैं, जो तुम अभी तक करते हैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट में ही करते हैं बैठ कर, वही है। सर ये ठीक तो है, अभी हर जगह हो रहा है, जैसे कि कोई भी हम लोग 2 क्वांटिटी ले रहे हैं तो बाकी 2 क्वांटिटी कांस्टेंट हो रहा है। 100% यही, तभी तो दो क्वांटिटी को कांस्टेंट लेके बाकी दो के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं, और फिर बाकी सबको कंबाइन कर देंगे और निकाल देंगे। तो यही हम लोग निकाल भी लिए हैं। अब देख लो आगे बढ़ के क्या है, इसको फटाफट नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है कि अगर हम कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशन इन अ सिंगल एक्सप्रेशन व्हिच डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्या आ रहा है, PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। RT कांस्टेंट। PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो इसमें क्या क्या है, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट और मोल्स कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसको और थोड़ा सही करोगे तो PV अपॉन NT कर दो इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी आ जाएगा बाद में। आइडियल गैस इक्वेशन PV अपॉन NT इक्वल टू, इसी को लिख लो। तो जब मोल्स कांस्टेंट और T कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट आएगा सर। तो ये क्या आ गया, बॉयल्स लॉ, है ना। हाँ सर। अब तुम्हारे पास मान लो चार्ल्स लॉ लगा रहे हैं, तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, व्हाट P1/T1। तो यहाँ पे अगर चार्ल्स लॉ में क्या देखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर भी कांस्टेंट कर लो और मोल्स कांस्टेंट कर लो, तो क्या आ जाएगा, दोनों कांस्टेंट 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 को उधर कांस्टेंट बन जाएगा। तो V/T इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। इसी तरह से हम क्या देखेंगे कि PV अपॉन NT जब हम लगाएंगे इक्वल टू जो कांस्टेंट लगाएंगे, ये सारे इक्वेशन पे क्या है, वैलिड है। इसी को हम बोलते हैं। तो यहीं से हम क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट डिराइव, इसको पहले नोट कर लो, PV अपॉन NT इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख लो पहले इक्वेशन स्टेट। चारों इक्वेशन को जब हम मिला देंगे तो यही हमको मिलता है। बाकी दो चीजें कांस्टेंट रहेगी, तो उससे अपना दो रिलेशन मिल जाता है किसी के बीच। तो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम क्या लिखाते हैं, R से दिखाते हैं, कैपिटल R। सर इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कॉपी कर दे सर। कुछ नहीं, बस इसको लिख लो ना, काफी है, कुछ नहीं। PV अपॉन NT इक्वल टू कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो। ये जो लिखा है इसको लिखो, खत्म करो। क्वेश्चन तो करना ही है, मेन वही है हमारा।
तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या आ जाएगा अपना, उसको नोट कर लिया यहाँ तक जितना लिखे हैं? सर एक मिनट। सर खाली ये ला करना है ना सर, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 सर, वो ला लिखना है ना। ये भी कर लो बेटा, ये भी कर लो। पीवी ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे कर लो, यही हमारा काम आएगा। पीवी अपॉन एनटी इक्वल टू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, स्क्वायर बोलते हैं। ये लिख लो, बाकी सब बराबर है। ये क्या है अपना आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। और आर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं वो भी हम निकालेंगे, और चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू हमको ध्यान रखना है, आज से याद भी रखना है कि क्या क्या वैल्यूज आर ले सकता है, और कब कब जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें कौन सा वैल्यू आर का लेना है हमको, वो आज के बाद से याद रखना ही पड़ेगा हर बार, क्योंकि दिया नहीं रहेगा। हो गया नोट? हाँ सर। तो यहाँ लिख लो आइडियल गैस इक्वेशन क्या आ गया, अगर इसको आर के पुट कर दे तो क्या है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू रहता है 8.314 जूल्स में, कब, पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन, ऐसे लिख दो। फिर आर का वैल्यू क्या होता है, कैलोरी में अगर लिखेंगे तो 2 कैलोरी लिख सकते हो, या फिर 1.987 अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी क्या पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन सबके साथ रहेगा, ये ध्यान रखना है। और तीसरा वैल्यू होता है लीटर एटमॉस्फेयर 0.0821 0.08321 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तीनों सर वैल्यू ये को एग्जाम याद, में सर हम लोग को दिया रहेगा कि सर याद करना पड़ेगा? ये बेटा याद रखना पड़ेगा तुमको। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं सॉल्व करने के लिए आज जल्दी से, तो इसको लिख देंगे क्या, 25/3, पहले वाला क्या है 25/3, ये कितना है 2 तो है ही है कैलोरी में, और ये कितना है 1/12, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल 0.08 लिखा हुआ काटोगे बहुत टाइम लगेगा, तो 1/12 लिख लो। तो तुमको ये भी याद रखना है। सर सेकंड वाले में क्या है? सेकेंड वाला कैलोरी में, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल्स भी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी, अच्छा, लीटर वो एटमॉस्फेयर क्या है, 1.98 को हम लोग 2 लेते हैं। उसको हम 2 लिख लिए ना, उसको 2 लिख लेंगे, 1.8 मतलब 2 ही है, इक्वल टू 2 2 कैलोरी पर मोल पर पर केल्विन है। केल्विन, सब में पर मोल पर केल्विन आएगा। यहाँ पे गलत दे रखा है, पर मोल पर केल्विन होना चाहिए, यहाँ पे केल्विन छोड़ दिया। तो कितना देर चलेगा अभी? खत्म हो गया, इसी को करना और क्या, कुछ नहीं करना, हो कंप्लीट हो गया हमारा काम। तो अब से क्या करोगे बता रहे हैं, ये हो गया यहाँ तक नोट, तीनों पार्ट। हाँ सर। ध्यान रखना है 25/3 यूज करना है, 1/12 यूज करना है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। इसे सॉल्व करने में आसान रहेगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, तुमको ध्यान रखना है कि हमको बॉयल्स लॉ चॉर्स लॉ याद रखना नहीं, हमको सिर्फ यही याद रखना है कि पीवी, अब देखो क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो ये तो कांस्टेंट है ही है, और अगर एन भी कांस्टेंट हो गया तो क्या बोलेंगे, पीवी अपॉन टी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट। क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट कर लो, अगर क्वेश्चन बोलता है वॉल्यूम कांस्टेंट कर लो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या रहेगा, P2 V2 अपॉन 2v2 T2। by इसको T2। हमेशा लगाना, ये सबसे ज्यादा काम आता है। अब जो कांस्टेंट करते जाना, बाकी बताते जाना। और अगर मोल भी रख ले तो N1 भी लिख दो, N1 N2 कर दो। ज्यादातर मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते, बदलते नहीं है, लेकिन अगर बदलेंगे तो भी बदल देना बैठ के। तो सर जहां T2 क्वेश्चन, V2 बाय T1 T2 होगा ना? हाँ सर वहाँ पे T2 होगा सर। हाँ ये T2 होगा ना, T2 है, अच्छा हाँ। P2 V2 अपॉन एन T2, वो दिख रहा है T1 लेकिन है T2, ठीक है बराबर। और सर R का सर वैल्यू मतलब हम लोग कैसे यूज करेंगे? आर का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, मान लो तुमको क्वेश्चन में दे रखा प्रेशर एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेयर है, सुनो ध्यान से, और वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर है, तो तुम आर कितना लोगे, 0.8 वाला 0.08 मतलब 1/12 लोगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, लीटर एटमॉस्फेयर और में दे रखा है, लीटर में दे एटमॉस्फेयर रखा है में। ना। हाँ लेकिन अगर तुमको दे रखा है प्रेशर मान लो पास्कल में, हाँ ठीक है, पास्कल और में। वॉल्यूम दे रखा है तुमको मीटर क्यूब में, ध्यान रखना पास्कल में मीटर क्यूब में, तो आर किस में लेंगे, जूल्स में, कितना 8.31। 8.314, जो कितना 25 है, इसको भी लिख लो, ध्यान रखना, वैसे ज्यादातर यही होता है, लेकिन अगर ऐसा दे रखा है तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। प्रेशर अगर पास्कल में है, देखो इसको ये नोट हो गया ना पूरा यहाँ तक जो हम लिखे हैं रेड रेड, हाँ ठीक है। देखो प्रेशर अगर पास्कल में है, पास्कल मतलब कितना होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर,
पास्कल क्या होता है? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना? वॉल्यूम किस में? मीटर क्यूब में। तो देखोगे तुम क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ये पूरा एक ही यूनिट में आ रहा है। तो यहाँ पे आर किस में लेंगे? जूल्स, 8.314 मीटर जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना? यहाँ पे जूल्स क्या होता है? जूल एनर्जी का ही, एनर्जी का फोर्स, एनर्जी का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस। करोगे यहाँ से तो ये कट जाएगा अपने आप, तो यहाँ अपने आप ये चीज मिल के आ जाता है। चाहो तो निकाल सकते हो बैठ के। लेकिन वही अगर प्रेशर हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम दिया एटमॉस्फेयर लीटर में। वॉल्यूम अगर दे रहे हैं लीटर में, हम अगले क्लास में वो करवा भी देंगे, दोनों रिलेट कैसे आता है क्या आता है, लेकिन बस याद रखने में ज्यादा फायदा है, कोई इसमें जरूरत नहीं है। 0.08 यूज करो, या फिर क्या बोलोगे 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, मोल्स तो मोल्स होते हैं। ये तुमको ध्यान रखना है, किस में दे रहा है, कैसे दे रखा है, तो कब यूज करना है, क्या यूज करना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आर किसको ही लें, ये लें कि ये लें। तो ये हम तुमको फिर से बता दें कैसे लेना है। अगर तुमको दे रखा है मान लो प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 780 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो क्या करोगे? 100 मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको क्या, इसमें किस में कन्वर्ट सर करोगे? उसको एटमॉस्फेयर में। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाँ, हो तो सकता कैसे है, करेंगे बोल कन्वर्ट सकते हैं। उसको? 780 बाय 760 into 760 1, हाँ by 760, मिलीमीटर 1 ऑफ मरकरी point। करेंगे तो कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो जितना भी आ रहा है एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो हमेशा हाँ प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, और वॉल्यूम को हमेशा किस में कन्वर्ट करो? लीटर में। लीटर में। वो सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि मीटर क्यूब में करना और न्यूटन पास्कल में कभी दिया नहीं रहता है। जो क्वेश्चन तुम्हारे मेनली रहेंगे वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना, लीटर में लेके आना, 1/12 यूज करना, आंसर निकाल देना। क्लियर है? जीरो हाँ पॉइंट जीरो जीरो एट वाला वैल्यू कब लेंगे सर, वो समझ में नहीं आ रहा। वही तो बताया बेटा, जब हमारे पास प्रेशर दे रखा है किसी भी, देखो बताया फिर से हम लिखवा दे रहे इस चीज को, लिख लो नोट करके, क्योंकि ये सब तुमको ध्यान देना है, काम आएगा। लिख लो वहां पे, फॉर अ गिवन क्वेश्चन लिखो वहां पे, फॉर अ गिवन क्वेश्चन ऑलवेज कन्वर्ट प्रेशर इनटू एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इनटू लीटर्स। अब कन्वर्जन सबको आता है ना, अच्छे से करना। हाँ सर, उस दिन आप लिखवाए थे सारा कर कन्वर्जन इस लोगे, है ना? चैप्टर। सारा कन्वर्ट ध्यान रखना है, लिखना है भी है, याद भी रखना है। यूज आर कितना? 0.08, दैट इज 1/12 हाँ सर, 1/12। लीटर ये ना सर एटमॉस्फेयर। वैल्यू सर कैलकुलेशन सब में फिर इजी पड़ेगा आर हाँ, का। इसलिए हम 1/12 बता रहे हैं, क्योंकि तुमको कैलकुलेशन में आसान पड़े। और हमेशा टेम्परेचर किस में लेंगे, ये भी लिख लो, केल्विन टेम्परेचर में सर। ऑलवेज इन वो तो केल्विन। सर वो सर तो सर आपको पर मीटर माइनस लिए तो सर। केल्विन में ना। लेंगे। हमेशा केल्विन लेना है, उससे कुछ पूछना ही नहीं बैठ के। और मोल्स तो मोल्स होता है, उसमें तो कोई दिमाग लगाना है नहीं। यूनिटलेस। मीटर क्यूब में दे रखा है तो क्या करोगे? वॉल्यूम लीटर्स में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ और कोई भी चीज अगर तुमको टॉर में दे रखा है, 1 टॉर कितना होता है? 1 1 1 बाय 760 एटमॉस्फेयर। लिख लो सब चीज बैठ कर, नहीं याद है तो, क्योंकि क्वेश्चन ही तो करना है हम लोग को। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितना होता है? 1 टॉर 1 बाय 760 टॉर। 80 एटमॉस्फेयर। हाँ 1 बार कितना होगा? 1 बाय 1.01323 जो भी आ रहा है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर तो खैर है ही। 1 पास्कल कितना हो जाएगा? 1 बाय 10⁵ इंटू 1.01 एटमॉस्फेयर। 10⁵ कर लो, काफी है। क्लियर है? मेन देखो, इतना दिमाग नहीं लगाना तुमको, हमेशा हाँ लीटर में दिया रहता है क्वेश्चन, और ये तुमको हमेशा ये यूज करना होता है। लीटर है, एटमॉस्फेयर है, बहुत जगह तुमको मिलीमीटर में दिया रहेगा, तो मिलीमीटर को तुम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ध्यान रखना। जितना भी दे रखा 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो क्या बोलोगे? 800 बाय 760 एटमॉस्फेयर। खत्म कर, ठीक है, और क्या हो गया। चलो आज के लिए इतने लोग काफी है ना? इसको देखना करके, सारे क्वेश्चन दे रखे, डाल्टन्स लॉ के सर कर देंगे। वो हाँ, लास्ट वाला कन्वर्जन दिख रहा था। चलो लिख लो। सर मॉल कंसेप्ट में जो और लॉस वगैरह लास्ट तो वाला साइड से इम्पोर्टेंट लगा नहीं है लीजिए क्या? ना। लगा दे, रुक जाओ। क्या फिर से बोलो, अच्छे से बोलो। सर जो मॉल कंसेप्ट में जो 3-4 लॉ नहीं रहता, मूल कॉन्सेप्ट में क्या रहता है? 2-3 लॉ जो रहता है कि ये कुछ मतलब लॉ टाइप का रहता है ना, 3-4 तो स्टार्टिंग में। नोट
लो सर नहीं लो। सर 5 लॉ नहीं दिया अच्छा सर, लॉ ऑफ लॉज, कंबाइनिंग अच्छा वॉल्यूम हाँ हाँ Law बोलो of ना क्या हो mass। गया, फिर तो पता ही है। वो सब सर मॉड्यूल में नहीं है। वो सब थ्योरी का पार्ट होता है, इसलिए मॉड्यूल में नहीं देते उसे बैठ के, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है जेई वगैरह में, वो सब क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड स्कूल वगैरह में पूछा जाता है। जैसे हम समझा दिए थे सर कुछ भी उसको प्रिपेयर करना है कि नहीं करना? बुक से कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के थ्रू चल जाओ, जो समझ में नहीं आएगा बता देना, पूछ लेना बता देंगे। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास, मतलब वो सब चीजें पता ही होना चाहिए। अवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, जो अवोगाड्रो तुमने सामने बता दिया बैठ के। एनसीईआरटी देख लो, जो समझ में नहीं आएगा बता देना। वैसे क्लास मेरा जो होगा उसमें रिकॉर्डेड होगा ही पढ़ा हुआ, बट फिर भी तुम हाँ पूछना बता सर देंगे, है ओके। ना, कहीं दिक्कत होगा। यस सर। ओके, नोट ये वाला पूरा सबका हाँ सर हो गया हाँ नोट। सर हो गया। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, अच्छे से करो बैठ के, सब क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। देखो बता रहे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जहां तक तुमसे बनता है, सेक्शन सी तक तो बन ही जाना चाहिए, इसकी बना के देखो बनते कि नहीं बनते हैं। फिर डाल्टन्स ओके लॉ बचा, सर। डाल्टन्स लॉ है कुछ नहीं, ग्राम्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस सब पे क्वेश्चन ज्यादा रहता है जेई वगैरह में। ये सब लोग पढ़ेंगे अच्छे से क्लास, अगले क्लास में जब करते हैं तो, ठीक है। कैसे मूव करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, फिर केटीजी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सब तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा कैसे करना, क्या करना है, कर लिया जाएगा। चलो बस इतना ही काफी अच्छे से, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ सर, ठीक है थैंक यू सर। सर।